हे वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे 12वीं कक्षा की इकाई 6 के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी जीव विज्ञान 12वीं कक्षा के का जो सिलेबस है वो, और साथ साथ हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान का पहला अध्याय जीवों में जनन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है इस वीडियो को 12वीं कक्षा के कर रहे विद्यार्थियों से क्या करें, शेयर कर दें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इकाई 6 यानी कि जो हमारा क्या है रिप्रोडक्शन है, इसमें जो है 4 अध्याय शामिल होते हैं, जिसमें पहला अध्याय है जीवों में जनन, दूसरा अध्याय है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चौथा है जनन स्वास्थ्य या प्रजनन स्वास्थ्य जिसे क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। तो आगे हम लोग बढ़े हैं कि जीव विज्ञान जो है पृथ्वी पर जीवन की गाथा या कहानी का क्या है सार या निचोड़ है। यानी कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं जीवन यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सजीव हैं, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु है, उनकी कहानी है। अब कहानी में क्या भाई, उनका मॉर्फोलॉजी क्या है, उनका एनाटॉमी क्या है, उनका फिजियोलॉजी क्या है और उनका विकास किस तरह से हुआ, यानी कि इवोल्यूशन से जितनी सारी जुड़ी जानकारी हैं वो हम लोगों को कौन बताएगा, जीव विज्ञान बताएगा। यानी कि जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की गाथा या कहानी क्या क्या है सार या निचोड़ है। यद्यपि विष्टि यानी कि जो पॉपुलेशंस हैं जीव का निश्चित रूप से क्या होता है अंत होता है, यानी कि उनकी क्या हो जाती है निश्चित समय यानी नियत आयु के बाद डेथ हो जाती है। वही प्रजातियां लाखों वर्षों तक अस्तित्व में रहती है, यानी कि वही प्रजाति क्या रहती है जीवित रहती हैं जब तक कि उन्हें प्राकृतिक तथा मनोभवी विलुप्ति के खतरे की आशंका नहीं होती है। यानी कि कुछ ऐसी प्रजातियां ही क्या होती हैं हमारे पृथ्वी पर विद्यमान रह पाती हैं, या तो अपने आप को क्या कर ले सरवाइव कर ले अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, या नहीं तो उसको क्या हो प्रकृति से कोई खतरा नहीं हो। जनन क्या है एक प्रकार के जीव संबंधी प्रक्रिया का रूप ले लेता है जिसमें बिना प्रजातियां लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। प्रत्येक विष्टि लैंगिक तथा अलैंगिक साधनों का प्रयोग करते हुए, यानी कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हो, वो क्या करते हैं लैंगिक और अलैंगिक साधनों यानी कि जो रिप्रोडक्शन का तरीका है प्रकार है उनके द्वारा क्या करते हैं उनका प्रयोग करते हैं और अपने पीछे अपनी संतति छोड़ जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पेड़ पौधे जब क्या हो जाते हैं परिपक्व हो जाते हैं तो वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है उनका जो है क्या रहता है जीवन चक्र बना रहता है, यानी कि पॉपुलेशंस क्या होते हैं कंटिन्यूटी रहती है, यानी पृथ्वी पर उनकी सततता क्या रहती है बनी रहती है। लैंगिक जनन की क्रियाविधि को नए रूप भेद को विकसित करने में सहायक होती है। अब क्यों होती है भाई, क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होता है नर और मादा का संयोग होता है, और नर और मादा का संयोग होता है दैट मीन्स क्या चीज कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर युग्मक क्या हो रहे हैं मिल रहे हैं नए नए गैमेट्स, यानी कि एक नर युग्मक है दूसरा मादा युग्मक। अब दोनों मिलेगा तो क्या बनेंगे डायप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं जायगोट, और दोनों में क्या होगा अलग अलग गुण विशेषताएं होंगी, यानी कि जैसे ही क्या होगा गुणों का आदान प्रदान होगा जिसको हम लोग क्या बोलते दोनों मिलेंगे तो जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज वेरिएशंस आएंगे। वेरिएशंस कैसे कि म्यूटेशंस होगा तो म्यूटेशन मतलब बदलाव होगा तो वेरिएशंस आएंगे, और वेरिएशंस क्या होता है जो कि इवोल्यूशंस का कारण होगा, यानी कि विकास की भूमिका में क्या करेगा अदा करेगा, यानी कि विकसित जीव क्या होंगे प्रकट होंगे। अतः उत्तरजीविता लाभ की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा जीनी कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे एडवांस हो जाएंगे। यह इकाई जीवित जीवों में होने वाली जनन क्रिया के सामान्य सिद्धांतों के बारे में जानकारी देती है। यानी कि ये जो हम लोग क्या करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर देखने वाले हैं वह क्या है जनन क्रियाओं के सामान्य सिद्धांतों के बारे में क्या करती है जानकारी देती है, चाहे वो पुष्पीय पौधे हों मानव प्रजनन में इस प्रक्रिया को संबंध उदाहरण सहित व्यापक रूप से क्या करती है समझाती है। यानी कि जो हमारा क्या है प्लांट्स एनिमल्स हैं पुष्पीय पौधे हों लोअर प्लांट्स हो मानव प्रजनन हो चाहे प्रजनन से जुड़ी क्या है स्वास्थ्य है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वह कौन बताती है हमारा जनन चैप्टर से बताता है। मानव जनन स्वास्थ्य तथा जनन के जीव विज्ञान को समझने
तथा जनन संबंधी बीमारियों से किस प्रकार बचा जा सकता है, इसको हम लोग क्या देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 में देखने वाले हैं, जो कि यूनिट 1 यानी कि जो 12वीं कक्षा का अध्याय जो हमारा चौथा आता है और यूनिट में 6ठा यूनिट आता है। अगला हमारा है पंचानन माहेश्वरी का जो जन्म है वह जयपुर में हुआ था, जो कि राजस्थान में नवंबर 1904 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म पंचानन माहेश्वरी का जन्म वे केवल भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के क्या थे, अत्यंत ही प्रतिष्ठित व्याख्याति प्राप्त वनस्पतिविद यानी कि ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने उद्देश्य से वह इलाहाबाद गए, जहाँ से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की यानी कि वो क्या किए, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज के कुछ दिनों में वह अमेरिकन मिशनरी अध्यापक डॉक्टर डब्ल्यू डिजॉन से प्रेरणा लेकर वनस्पति विज्ञान विशेषकर आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी के अध्ययन में क्या करते थे, रुचि लेनी शुरू की। इनके शिक्षा के एक बार अपने विचारों को इस प्रकार से व्यक्त किया गया, यदि उनका कोई विद्यार्थी प्रगति करके उनसे भी ऊपर निकल जाता है तो उन्हें इससे अत्यधिक संतोष प्राप्त होगा। अध्यापक के इस शब्दों से पंचानन को प्रोत्साहित किया और उनसे पूछे बैठे कि बदले में उनके लिए वह क्या कर सकते हैं। उन्होंने भ्रूण विज्ञान यानी कि एम्ब्रायोलॉजी पहलुओं पर भी कार्य किया तथा वर्गीकी यानी कि जो भ्रूण क्लासिफिकेशन यानी कि लक्षणों के उपयोग को लोकप्रिय किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विभाग की भी स्थापना की थी। यह विभाग आज उत्तक संवर्धन तथा भ्रूण विज्ञान के अनुसंधान का एक क्या है, पॉइंट्स है, केंद्र है। इन्होंने अपरिपक्व भ्रूण के कृत्रिम संवर्धन पर कार्य प्रारंभ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इन दिनों उत्तक संवर्धन ने विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना के रूप में क्या किया है, रूप ले लिया। टेस्ट ट्यूब भी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शिशु परख नली कहते हैं, निषेचन तथा अंतः अंडाशयी परागन पर इनके इस कार्य के कारण विश्व भर में इनकी क्या हुई, जय जयकार हुई। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इन्हें FRS फेलोशिप, इंडियन साइंस एकेडमी तथा अन्य उत्कृष्ट संस्थानों ने इन्हें क्या किया, सम्मानित किया। उन्होंने सामान्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान किया। NCERT ने वर्ष 1964 ईस्वी में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जीव विज्ञान की पहली पुस्तक